नमस्कार दोस्तों, मार्वल ज़ॉम्बीज़ के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि फैंटास्टिक फोर के कारण ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और बहुत से लोग और हीरोज ज़ॉम्बी बन गए थे। लेकिन तभी बियॉन्डर अपनी चाल चलता है और कुछ हीरोज को कुछ ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़वाता है, जिसमें डेयरडेविल और जीन ग्रे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर यह कैच था कि जीन ग्रे ना सिर्फ ज़ॉम्बी बनी है बल्कि उसके पास अब फिनिक्स फोर्स भी है। तो अब आ गई। यहाँ 177A लिकर स्ट्रीट पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज फंस चुका था। इसलिए स्ट्रेंज ने अपनी आत्मा को अपनी शरीर से अलग कर दिया है और वो एस्ट्रल फॉर्म में ही वॉन्ग की मदद कर रहा है। तभी स्ट्रेंज वॉन्ग से बात करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉन्ग ने वहाँ पर स्ट्रेंज के ज़ॉम्बी बॉडी को बंद करके रखा है। ये देख कर वे लोग आगे क्या करें ये सोचने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इसलिए वे लोग तुरंत देखने जाते हैं कि कौन है और तब उन्हें दिखाई देता है कि उनके यहाँ छत तोड़ के सिल्वर सफर आके गिर गया है। ये सीन डायरेक्टली इन्फिनिटी वॉर का रेफरेंस देता है। वहाँ पर भी स्ट्रेंज के पास सिल्वर सफर आके गिरा था। तभी सिल्वर सफर कहता है, अच्छा वो तुम मिल गए स्ट्रेंज। तभी स्ट्रेंज सफर से कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो। जिस पर सिल्वर सफर कहता है, मैं यहाँ तुम्हें आगाह करने आया हूँ क्योंकि इस ब्रह्मांड का अंत निकट है, क्योंकि गॉड आ रहा है। यहाँ सीन शुरू होती है और हम बैटल वर्ल्ड देखते हैं जहाँ पर जीन अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। तभी जेसिका जीन से कहती है, जीन क्या तुम मुझे सुन सकती हो। तभी ऑक्टोपस सबसे कहता है कि हमें मदद चाहिए, तो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन तभी जेसिका ऑक्टोपस से कहती है, हम जीन को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। जिस पर ऑटो कहता है, मेरे हथियार अजीब बर्ताव कर रहे हैं, ये पहले जैसा नहीं है। लेकिन तभी जीन सब पे हमला कर देती है। ये देखकर आयरन मैन आगे आता है और जीन पर हमला करता है। तो वह स्पाइडरमैन सबसे कहता है, यह नहीं हो सकता है, वो जा चुकी है। या जीन आयरन मैन का गला पकड़ती है और उसका मास्क निकाल कर फेंक देती है। या जेसिका ये देखकर जीन से कहती है, उसे नीचे रखो। लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन और जेसिका से कहता है, तुम लोग यहाँ से जाओ, हमें अभी पता नहीं है कि वो क्या कर सकती है। यहाँ जीन अपनी फिनिक्स फोर्स निकालती है और ये देखकर टोनी जीन से कहता है, मुझे माफ करना जीन, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, ये सब हार गए हैं। ये सुनते ही जीन अपनी फिनिक्स फोर्स से टोनी को खत्म करती है। या ये देखकर कैप्टन अमेरिका जोर से चिल्लाता है, तो वही जीन टोनी को काट देती है। या ये देखकर कैप्टन को गुस्सा आता है और वो अपनी शील्ड जीन पर फेंकता है, लेकिन जीन उस शील्ड को पकड़ लेती है और फिर कैप्टन पर ही फेंक देती है, जिसके कारण कैप्टन अमेरिका का हाथ कट चुका था। या ये देखकर कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन और जेसिका से कहता है, जल्दी यहाँ से भागो। तो वही जीन टोनी को खाने में लगी थी। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन और जेसिका देखते हैं कि टोनी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर स्पाइडरमैन और जेसिका वहां से भागने लगते हैं और वो बैटल वर्ल्ड के बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस पहले ही भाग चुका है। तभी वे लोग वहां से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि बैटल वर्ल्ड पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यहाँ ज़ॉम्बीफाइड हीरोज ये देख रहे थे। तभी जीन सीधा वहां से निकलकर बियॉन्डर के पास चली जाती है और उसे भी मार डालती है और तब वहां पर धमाका हो जाता है। यहाँ ये ज़ॉम्बीज ये देख रहे थे और फिर वे लोग अपने शिकार पर चले जाते हैं। या सिल्वर सफर स्ट्रेंज और वॉन्ग से कहता है, यहाँ पर हर तरफ अंधेरा है। लेकिन तभी उन्हें कुछ फील होता है। तभी सिल्वर सफर स्ट्रेंज से पूछता है, क्या तुमने ये फील किया। जिस पर स्ट्रेंज कहता है, हाँ, ऐसा लगा कि कॉस्मिक पावर का बैलेंस बिगड़ चुका है। तभी सिल्वर सफर कहता है, हाँ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि किसी ताकतवर बींग को कंज्यूम किया गया है और ऐसे ही बहुत से होंगे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये वॉइड सब कुछ निगल लेगा। तभी स्ट्रेंज कहता है, अच्छा वो तुमने बता दिया, लेकिन तुमने देर कर दी है। हमारे यहाँ के बहुत सारे बुद्धिजीवों ने इस वायरस को रोकने का चाहा पर कुछ नहीं हुआ। ये सुनते सफर कहता है, ये कोई वायरस नहीं है, तुम लोग जिसका सामना कर रहे हो वो गॉड ऑफ डार्कनेस है और वो यहाँ आ रहा है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारी लिविंग बींग उसकी तरह ना बन जाए। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ सॉर्सर सुप्रीम, क्योंकि तुम्हें ही पता है कि कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए मेरे साथ आओ और मेरी मदद करो। ये सब बातें सुनकर स्ट्रेंज सोचने लगता है। यासीन चुप होती है और हम थैनोस को देखते हैं जो किसी से कहता है, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना तुम बड़े मूर्ख हो। ये कहते हम देखते हैं कि थैनोस जिससे बात कर रहा था वो कोई और नहीं सिल्वर सफर और डॉक्टर स्ट्रेंज थे। तभी थैनोस इन दोनों से कहता है, मैंने तुम्हें भेजा था जानने के लिए और तुम ऐसे आ गए। तुम्हें वाकई लगता है कि ये घोस्ट तुम्हें मुझसे जीत दिलाएगा।
ये बातें सुनकर सिल्वर सफर थैनोस से कहता है, हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं थैनोस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हराया नहीं जा सकता है। जिस पर थैनोस कहता है कि अगर तुम जानते हो तो भी तुम यहाँ आ गए। तभी सिल्वर सफर थैनोस से पूछता है, क्या तुमने अपना इन्फिनिटी गॉटलेट पूरा किया? जिस पर थैनोस सिल्वर सफर से कहता है, मुझे बस एक ही जेम चाहिए जिसके बाद मेरे पास अल्टीमेट पावर आ जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो हेराल्ड? क्या तुम मेरे इरादे देखना चाहते हो? जिस पर सिल्वर सफर कहता है, मैं और सोर्सर सुप्रीम तुम्हारे यहाँ याचना करने आए हैं। ये सुनते ही थैनोस कहता है, ये क्या बकवास है? तभी सिल्वर सफर थैनोस से कहता है, कोई ट्रिक नहीं, कोई छूट नहीं, मैं तुम्हारा ये गॉटलेट पूरा कर दूंगा। हमें भी वही चाहिए। तुम डेथ को चाहते हो और उसे उसके गद्दी से हटाया गया है, वो भी किसी अनस्टॉपेबल से। ये किसी तरह का वॉइड है जो हर जगह फैल रहा है और जो इस बैलेंस को ठीक कर देगा, डेथ उसकी हो जाएगी। ये सुनते ही थैनोस हंसने लगता है और कहता है, तुम बड़े होशियार हो सफर। यासीन शिप होती है और हम ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो प्लेन लेकर कहीं जा रहे थे। या दूसरी तरफ हम थैनोस, सिल्वर सफर और स्ट्रेंज को देखते हैं जो कहीं पर आगे थे। तभी थैनोस सिल्वर सफर से कहता है, यहाँ पर एक एल्डर है जिसके पास मेरा आखिरी जेम है। तुम लोगों को उसे खत्म करना होगा और अगर ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वे लोग देखते हैं कि वहां पर किसी का प्लेन क्रैश हुआ था। ये देखकर वे लोग आगे बढ़ते हैं और तब वे लोग कुछ देखते हैं जिसे देखकर थैनोस के होश उड़ गए थे। और तब हम भी देखते हैं कि वहां पर ज़ॉम्बीज ने आकर ग्रैंड मास्टर को मार दिया था और उसे खा रहे थे। यासीन शूट होती है और हम स्पाइडरमैन और जेसिका जोन्स को देखते हैं जो ऑटो और ज़ॉम्बीज को ढूंढ रहे थे। तभी वे लोग देखते हैं कि वो जगह काफी अजीब थी। लेकिन तभी स्पाइडरमैन को वहां पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है, इसलिए स्पाइडी उस अंधेरे की ओर चला जाता है जहां पर कुछ था जो स्पाइडी को बुला रहा था। तभी वो शख्स अंधेरे में से पीटर से कहता है, तुम हार रहे हो पीटर, तो अब तक रुके क्यों हो? यहाँ जेसिका देखती है कि स्पाइडरमैन कहीं गायब हो गया है, इसलिए वो स्पाइडरमैन को बुलाने लगती है। लेकिन तभी जेसिका को उस शख्स की आंखें दिखाई देती है। ये देखकर जेसिका भी उस अंधेरे की ओर जाती है और स्पाइडरमैन को बुलाने लगती है। लेकिन तभी अंदर से स्पाइडरमैन बाहर आता है और तब हम देखते हैं कि वो शख्स जो स्पाइडरमैन से बात कर रहा था वो कुछ और नहीं, वेनम था, जो अब स्पाइडरमैन से जुड़ चुका है। तभी स्पाइडरमैन कहता है, ये काफी अजीब है। तभी जेसिका कहती है, तुम चिल्ला रहे थे? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, हाँ, जब ये जुड़ा था तब तकलीफ हो रही थी, पर अब ठीक है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर स्पाइडरमैन कहता है, ये आवाज़ें बहुत बड़ी है, ये किस तरह का हाइव है और ये सारे ज़ॉम्बीज है और ये सब के सब कनेक्टेड है और ये सब एक दूसरे से जुड़े नहीं बल्कि ये सब कुछ वर्ल्ड से जुड़े हैं।